जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम रुआ लोग के सुनाम जिउतिया के व्रत कथा भोजपुरी में, और ई कथा में रुआ लोग जाने आखिर जिउतिया व्रत कइल काहे जाला, कौन ऐसन कारण बा जेकर कारण माई लोग जिउतिया के व्रत करेला लोग। इहे जाने खातिर कहानी के अंत तक जरूर सुनी। जिउत भगवान हम सभी पर आपन कृपा बरसाए रखी। सभी बोली जिउत महाराज की जय हो। एक गांव में एगो राजा रहत रहलन, लेकिन उनकर कोई भी संतान ना होत रहे। इहे कारण से राजा दोसर बियाह कर लेलन ताकि उनकर देश से एगो ता संतान होखो, लेकिन उनकर देश से भी कोई संतान ना होखेला। अब राजा ऐसे करते करते 7 गो बियाह कर लेलन, लेकिन उनकर कोई भी संतान ना होखेला। यही कारण से बहुत दुखी होके राजा फूल के बागी में जाके बैठ जालन और रोवे लागेलन। और उहे बागी के पास से ओघर बाबा घोड़ा पर सवार होके आवत रहेलन। ओघर बाबा राजा के रोवत देख के पूछेलन, का बात बा राजा, तू काहे रोवतारा? फिर राजा कहेलन, ओघर बाबा, हम रोवतानी कि हमार 7 गो पत्नी बारी, लेकिन हमार एक भी संतान नइखे। राजा के बात सुन के ओघर बाबा कहेलन, राजन जा, तहार बेटा होई, ये साल के भीतर बेटा होई। जो 7वां पत्नी बारी उनकर देश ही तहार बेटा होई, लेकिन एक शर्त पर। अगर तू आपन बेटा के 12 साल के बाद हमार हवाले कर देबा तबे तहार बेटा होई। अब राजा मन में सोचेलन, इतना कोशिश करे के बाद भी हमार कोई संतान ना भइल। आखिर ई ओघर बाबा के कहे से अगर संतान हो जाता तो ठीक बा, हम 12 बरस के बाद ई ओघर बाबा के आपन बेटा के दे देहेब। आखिर ठीक है, 1 साल के भीतर ही 7वीं पत्नी के गर्भ से एगो सुंदर और स्वस्थ पुत्र जन्म लेवेलन। राजा तो अब दिन गिनत रहेलन कि 12 बरस के जब हमार बेटा हो जइहन तब ही ओघर बाबा आके हमार बेटा के लेके चल जइहन। ई कारण से वो बहुत चिंतित हो जालन, लेकिन राजा आपन परेशानी रानी से ना कहेलन। समय बीतत जाला और दिन भी नजदीक आ जाला। बेटा जब 12 बरस के हो जालन तब राजा का करेलन कि एगो बहुत बड़ा मिट्टी के ड्रम में जे में चावल रखल जात रहे, वही में आपन बेटा के बैठा देलन और दूध और भात आपन बेटा के धरा देवेलन और कहेलन, बेटा तू यही पर रहिया, भूख लागी तो इहे खा लिह, लेकिन ई ड्रम के अंदर से मत निकलिह। जब तक हम ना कही तब तक ओकर अंदर ही मुंह बंद करके चुपचाप बैठल रहिया। इतना आपन बेटा के समझा के राजा चल जालन फिर से उहे फूल वाली बागी में। उहे बागी में बैठ के रहेलन। उसी समय ओघर बाबा घोड़ा पे सवार होके राजा के पास आवेलन और कहेलन, राजा 12 बरस हो गइल बा, लावा अपन बेटा के, कहाँ बा, द हमरा के द। राजा ओघर बाबा से कहेलन, बाबा हमार तो कोई संतान ही ना भइल ह। राजा के बात सुन के ओघर बाबा कहेलन, ना ऐसन होए ना सकेला। तो राजा कहेलन, ना ना ऐसने भइल बा, हमार कोई संतान ही नइखे भइल। अब ओघर बाबा फिर से वापस जाए लागेलन। उसी समय एगो बहुत बड़ा चिउटी मुंह में भात दबा के उहे ओघर बाबा के पास से जात रहेली। तो ओघर बाबा उ चिउटी से पूछेलन, चिउटी चिउटी ई भात लेके तू कहाँ से आवतारू, हमरा के बतावा। तब चिउटी कह देली, राजा अपन बेटा के मिट्टी के ड्रम में लुका के रखले बारन
और अपन बेटा के दूध और भात देले बारन। उहे बाटी में से हम ई भात के लेके आवतानी। अब त ओघर बाबा घोड़ा पे सवार होके राजा के महल में आके मिट्टी के ड्रम के जोर से लात मारेलन। ड्रम टूट जाला और राजा के बेटा के घोड़ा पर बैठा के लेके चल देवेलन। जब ओघर बाबा आधा जंगल में पहुँचेलन तो ओघर बाबा के मैदान लाग जाला। अब ओघर बाबा मैदान करे चल जालन, लेकिन मैदान करे के बाद ओघर बाबा के पानी ना मिलेला। पानी की खोज करते करते ओघर बाबा के लेट हो जाला। बच्चा घोड़ा के पास ही खड़ा रहेलन। उहे समय में जीवत भगवान एगो साधु बाबा के रूप धारण करके वो बच्चा के पास आवेलन और कहेलन, बेटा हमार लगे आवा, हम तहरा के इस ओघर बाबा से बचे के उपाय बतावतानी। बच्चा साधु बाबा के गोर में गिर के रोवे लागेलन। तब जीवत भगवान साधु बाबा के रूप में ही बच्चा के कहेनी, सुना बेटा, ई ओघर बाबा तहरा के आपन घर में ले जइहन और आपन आंगन के खूब लीप पोत करिहन और वहाँ पर एगो हंडी रखिहन, उमें सिंदूर से टिकल होई आ बगल में एगो बड़का तलवार होई, उ भी सिंदूर से टिकल होई। ओघर बाबा जब इतना काम कर लिहन तब तहरा के कहियन, बेटा तू अब गोर लागा ई हंडी के। तू जैसे ही हंडी के गोर लगबा वैसे ही ओघर बाबा वो तलवार लेके तहार गर्दने काट दिहन। इसलिए जब ओघर बाबा तहरा के कहियन जे हंडी के गोर लागा तो तू कह दिया, बाबा हमके गोर लागे ना आवेला। और जैसे ही ओघर बाबा हंडी के गोर लगिहन तो तू उ तलवार उठा के उ ओघर बाबा के गर्दन काट दिया और काटे के बाद में सारा खून लेके उनकर घर में जितना भी रूम रही सब में छीट दिया। काहे कि ओघर बाबा कम से कम हजारों गो बच्चन के लड़कन के गर्दन काट काट के वहीं पे रोपले बारन, दफनैले बारन। अगर तू उनकर खून सारा रूम में छीट देबा तो सारा बच्चा जीवित हो जइहन। इतना समझा के जीवत भगवान जल्दी से घोड़ा के पास उ लइकन के भेज देलन। अब लइका घोड़ा के पास चुपचाप खड़ा रहेलन और साधु बाबा के बात के ध्यान में रखले रहेलन। अब ओघर बाबा आयलन और राजा के बेटा के घोड़ा पे सवार करके अपन घर में ले जायलन और अपन आंगन के खूब लीप पोत करेलन और हंडी में सिंदूर लगा के रख देलन। बगल में तलवार रखेलन, ओमे भी सिंदूर लगा के रख देलन। अब ओघर बाबा बोलेलन, बेटा तू ई हंडी के गोर लागा। अब बेटा कहेलन, बाबा हमके तो गोर लागे ना आवेला, हम कैसे लागी, एक बार रोआ गोर लाके तनी बता दी हमरा के, फिर हम गोर लागतानी। अब जैसे ही ओघर बाबा गोर लागे लागेलन वैसे ही लड़का जल्दी से तलवार उठाएलन और ओघर बाबा के गर्दने काट देहलन और काटे के बाद में तुरंते वो ओघर बाबा के खून लेके पूरा घर में छीट देलन और सारा बच्चा जीवित हो जाला। सारा बच्चा राजा के बेटा के भैया भैया कह के पुकारे लागेला। अब राजा के बेटा सारा बच्चन के लेके उहे जंगल में चल जालन जहाँ पर साधु महाराज बैठल रहेलन। उ तो साधु महाराज ना रहेलन, उ तो जीवत भगवान रहेलन। सारा बच्चा जाके साधु महाराज के गोर पर गिर जाला लोग। तब जीवत भगवान बनल साधु बाबा कहेलन, हे बेटा लोग, तू लोग जा आपन घर जा और आपन आपन माई से कह दिया जे जिउतिया व्रत जरूर करे के। ई व्रत करे से बेटा के आयु लंबा होला, बेटा के ऊपर आयल संकट भी दूर हो जाला। जे भी माई जिउतिया के व्रत नियम से सच्चा भक्ति से करेली उनकर बेटा के रक्षा खुद जीवत भगवान करेलन। ई बात आपन माई से कह दिया जा। और ओकर बाद से सारा बच्चा मिलके पूरा गांव भर में ढिंडोरा पीट देलन। आपन माई लोग से कह देलन, हे माई तू जिउतिया का व्रत कर ताकि हमनी के रक्षा हो सको। जिउतिया भगवान की कृपा हमनी पर बनल रहो। हे माई तू भी जिउतिया के व्रत कर। ओकर बाद से दुनिया लोग
जीउत भगवान के जीउत गोसाई के व्रत करे लागल लोग। हे जीउत भगवान, जितना लोग भी हमारी कथा सुनाता सब पर आपन कृपा बरसाई, सबके बच्चन के रक्षा करी। और हम जे ई कथा सुनावतानी हम पर भी आपन कृपा बरसाई। सभी बोली जीउत भगवान की जय हो। कहानी अगर अच्छा लागल हो तो अभी लाइक शेयर जरूर करी। धन्यवाद।